जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो एसएससी जीडी 2024 के छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट से रिलेटेड रहने वाला है। इस वीडियो में हम 2022-23 में कितना वैकेंसी था और इस साल जो है कितना वैकेंसी है छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए, उसको जो है कंपेयर करेंगे। उसी के हिसाब से जो है हम कटअप का अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल जो है फिजिकल के लिए कितना कटअप रहेगा। आप सभी जल्दी से जल्द मेरे द्वारा जो है कटअप का वीडियो चाहते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि पिछले साल कितना वैकेंसी था और इस साल कितना वैकेंसी है छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। उसी के हिसाब से जो है हम कटअप का अनुमान लगा सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है, आप जो है इसको स्किप भी मत करना, है ना, और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें जो है मैं गर्ल्स का भी और बॉयज का भी मिला के बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और नक्सल एरिया, जनरल एरिया का पूरा बताने वाला हूँ। इसको आप समझते हो तभी आप जो है कटअप का अनुमान लगा सकते हो कि कटअप इस बार जो है कितना रहने वाला है करके। तो चलिए देखते हैं कि पिछले साल जो है कितना पोस्ट था और इस साल कितना वैकेंसी है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें थोड़ा सा डाटा कलेक्शन में मेरे द्वारा गलती हो गया था, है ना। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। उसको जो है रिकरेक्शन करके मैंने जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कितना कितना वैकेंसी है करके, ठीक है। तो बॉय का जनरल एरिया से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2022-23 में, मतलब पिछले साल ले सकते हैं ना। 23 ना लेकर के वो कितना था, 2022 में निकला था, 23 तक के पूरा प्रोसेस हुआ था, तो 2022-23। और इस साल का क्या हो जाएगा 2023 और 24, ठीक है ना। तो देखते हैं जनरल एरिया से लड़कों के लिए पिछले साल कितना वैकेंसी था और इस साल कितना वैकेंसी है। जनरल एरिया से एससी का हम बात कर लेते हैं, तो पिछले साल 55 वैकेंसी था, इस बार जो है 52 हो गया है, ठीक है ना। वैकेंसी कम हो गया है। एसटी का 117 वैकेंसी था, उन्हीं का केवल बढ़ा है, 132 हो गया है, ठीक है। ओबीसी का 27 वैकेंसी था, वो एक कम होकर के 26 हो गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 55 वैकेंसी था, वो 42 हो गया है, कम हो गया है। अनरिजर्व का 184 वैकेंसी था, वो भी कम हो गया है, 168 हो गया है। ओवरऑल देखते हैं तो टोटल पिछले साल लड़कों के लिए जनरल एरिया से 438 वैकेंसी था, वो इस साल कितना है 420 है। मतलब आपका वैकेंसी क्या हुआ है, माइनस हुआ है, कम हुआ है ना। अगर वैकेंसी कम हो रहा है मतलब पिछले साल के मुताबिक आपका कटअप जो है ज्यादा जाएगा, एक अनुमान आप लगा सकते हो। देखो पिछले साल को जो है 23 मान के मैंने देखता हूं तो 50,187 वैकेंसी था ओवरऑल कुल टोटल, ठीक है ना। लेकिन इस साल अगर हम बात कर लेते हैं 24 में, तो 46,617 ही वैकेंसी है, ठीक है। ये पूरा टोटल वैकेंसी मैंने बता दिया। ये जनरल एरिया बॉय का हो गया। अब जनरल एरिया गर्ल्स की हम बात कर लेते हैं। पिछले साल जो है एससी कैंडिडेट के जनरल एरिया से गर्ल्स का कितना था, 7 पोस्ट था, इस साल 6 पोस्ट है, 1 पोस्ट कम हो गया। एसटी से 17 पोस्ट था, इस साल भी 17 ही पोस्ट है, ठीक है ना। ओबीसी से 2 पोस्ट था, अभी भी 2 ही पोस्ट है 2024 में। ईडब्ल्यूएस का 6 पोस्ट था, वो कम होकर के 4 पोस्ट हो गया है। अनरिजर्व का 24 था, वो कम होकर के 22 हो गया है। तो आप अगर देख सकते हो तो थोड़ा सा कि केवल और केवल किसका पोस्ट बढ़ा है, एसटी जनरल एरिया से बॉयज का पोस्ट बढ़ा है। बाकी सभी में पोस्ट जो है 1 पोस्ट 2 पोस्ट कम हुआ है, या किसी किसी में बराबर भी है ना। तो इसके हिसाब से भी हम अनुमान लगाएंगे कि वो पोस्ट जो है, देखो एक तो ओवरऑल जो है 2022-23 का गर्ल्स का कितना था, 56 वैकेंसी था पिछले साल, इस साल 51 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। अगर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं तो सभी का पोस्ट 1 पोस्ट 2 पोस्ट कम हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हो 1 पोस्ट 2 पोस्ट भी बहुत ज्यादा वैल्यू होता है ना। एक कैंडिडेट के पीछे जो है 1 पोस्ट के पीछे 8 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, मतलब डायरेक्ट जो है 8 कैंडिडेट कम हो जा रहे हैं ना। 2 पोस्ट कम है, मतलब 8 दूनी 16 कैंडिडेट कम हो जा रहे हैं। इससे आपका बेसिक सी बात है कि आपका कटअप बढ़ेगा। तो ये जनरल एरिया का हो गया। अब जो है हम नक्सल एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक है ना। जनरल एरिया नक्सल एरिया का दोनों का बताने वाला हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका जो है कंफर्म कटअप के ऊपर रहने वाला है। तो अब देख लेते हैं नक्सल एरिया के बारे में, ठीक है ना। नक्सल एरिया में कितना पोस्ट बढ़ा है या कम हुआ है। तो 2022-23 में जनरल नक्सल एरिया से लड़कों का जो है एससी का 84 पोस्ट था, वो कितना हो गया है 67 हो गया है, मतलब कम हो गया है, ठीक है ना। एसटी का 153 पोस्ट है, वो बढ़ करके 179 पोस्ट हो गया, ठीक है ना। केवल एसटी का बढ़ा है। ओबीसी का 38 से 35 हो गया है। ईडब्ल्यूएस का 85 पोस्ट था पिछले साल, इस साल जो है 90 हो गया, इनका भी 5 पोस्ट बढ़ा है, ठीक है ना। अनरिजर्व का 260 था, वो कितना हो गया है, इस साल 2024 पोस्ट है। टोटल देखते हैं तो पिछले साल 260 वैकेंसी था नक्सल एरिया से लड़कों का, इस बार जो है 595 वैकेंसी है, ठीक है ना। लड़कियों का देख लेते हैं। पिछले साल जो है एससी में 9 पोस्ट था, ठीक है ना, 2022-23 में। इस साल जो है 8 पोस्ट है। एसटी में 23 पोस्ट था, कम होकर के 21 है, ठीक है ना। ओबीसी में 3 पोस्ट था, 1 पोस्ट बढ़ गया, 4 पोस्ट हो गया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में पिछले साल 11 पोस्ट था, अब जो है 14 पोस्ट हो गया है, इसमें भी बढ़ा है। अनरिजर्व में 30 पोस्ट था, वो कम होकर के 28 हो गया है, ठीक है। ओवरऑल देखते हैं तो पिछले साल 76 वैकेंसी था, इस बार जो है 75 ही वैकेंसी है, ठीक है ना।
तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो वैकेंसी पिछले साल के मुताबिक थोड़ा सा कम हुआ है ना, किसी किसी में 1-2 पोस्ट कम हुआ है। एसटी कैंडिडेट का अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल से और नक्सल से भी एसटी का कैंडिडेट का जो पोस्ट बस बढ़ा है, ठीक है ना, एसटी का। बाकी सभी में, इसमें ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट बढ़ा है, इसमें ओबीसी में 1 पोस्ट बढ़ा है, बाकी सभी में देख लेते हैं तो किसी किसी में 1 पोस्ट 2 पोस्ट कम हुआ है। मतलब आपका जो है कट ऑफ पिछले साल के मुताबिक थोड़ा सा आपका 4-5 नंबर तक के ज्यादा रह सकता है, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।